ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी ऑफर, बड़ी बचत, 41 रुपए की बचत, ओनली वन स्टॉक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक ऐसा स्टॉक जो 41 रुपए की बचत दे सकता है और जो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो पूरे वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि वो स्टॉक आपके साथ शेयर करें जिसमें 41 रुपए की बचत हो सकती है। सेकंड नंबर पे माजी में भी नेशनल रिफाइनरी की बेहतरीन कॉल दी गई जिसमें 90 रुपए की बचत हुई। बलूचिस्तान ग्लास की कॉल दी गई, पाकिस्तान पेट्रोलियम की कॉल दी गई, इसके अलावा अनगिनत कॉलें दी गई। साथ ही पेस पाकिस्तान की कॉल दी गई जो आज तकरीबन जो है वो दूसरा कैप रखते हुए नजर आया, और इसी तरीके से बहुत सारी कॉलें दी गई। तो इंशाल्लाह आज के वीडियो में भी कुछ कोशिश ऐसी की जाएगी कि जो हमें सुन रहे हैं वो मैक्सिमम फायदा हासिल कर सकें और यानी कि अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकें। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, सब्र करने वाला, हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो अल्लाह तक ले जाए, इसे ठोकर नहीं कहते। मुश्किलों में सब्र करने वाला हमेशा कामयाब होता है क्योंकि अल्लाह आजमाइश के बाद हमेशा आसानी देता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और मैं कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से जैसे कल ही बताया गया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट यानी कि जो है वो हाई की तरफ जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि मार्केट थोड़ा गैप ओपनिंग के साथ स्टार्ट रही और एक टाइम में मार्केट 1015 पॉइंट प्लस हो गई। 1,57,196 का मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन मार्केट प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रही 3 पॉइंट माइनस के साथ 1,56,177 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। अगर हम वॉल्यूम में देखें तो आज वॉल्यूम में बेहतरीन इजाफा रहा, 1498 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से बहुत ज्यादा थे। कल 1354 मिलियन के वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो डे बाय डे इजाफा हो रहा है। कल जो लास्ट में स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, आज स्लाइटली परफॉर्म करके थोड़ा फिर रुक गए ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से जो सेरेमनी होनी थी वो आज नहीं हुई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंटरनेशनल दौरे के ऊपर है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जल्द जो है वो ये मामला होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज ये जरूर था कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने बहुत अच्छा काम किया, आज एक यानी अपना ब्रेकआउट दे दिया और 1 रुपया ऊपर पॉजिटिव क्लोज रहा। आज नेशनल रिफाइनरी ATRL भी चलते रहे, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स भी थोड़ा बेहतर क्लोज रहा। साथ ही अगर हम देखें तो आज टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ जिसमें TRG 80 रुपये क्रॉस कर गया, एक टाइम में प्रॉफिटिंग रही। नेटसोल ने, ऑक्टोपस ने, एयरलिंक सिस्टम ये थोड़े अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। बाकी अगर सेक्टर्स में देखें तो मिक्स स्टॉक चलते रहे जिसमें साजगार ने अच्छा गेन किया, जीचे ने थोड़ा प्लस हुआ, और साथ ही अगर हम देखें तो साइड बोर्ड आइटम यानी चलते रहे और छोटे इसके स्पेशली बेहतरीन चलते रहे, जिसमें वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो WTL आज भी बेहतरीन रहा 7 पैसे के साथ। मीडिया टाइम्स, बैंक ऑफ पंजाब, पेस पाकिस्तान, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज, टेली कार्ड, इस तरह के जो स्टॉक्स है उनमें हमने बेहतरी देखी। कुछ की बेहतरीन इंफॉर्मेशन भी थी, लेकिन बावजूद बेहतरीन इंफॉर्मेशन के उनमें थोड़ी सी गिरावट भी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने है। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो सिस्टम लिमिटेड बोर्ड ने मुमकिना IT खिदमात के हुसूल की मंजूरी दे दी। ये सिस्टम की पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके ऊपर सिस्टम ने आज पॉजिटिव रिएक्ट किया और ऊपर जाते हुए हमने देखा। FNEL के हवाले से काफ़ी अच्छी खबर थी कि FNEL ने हाशु ग्रुप, नेल्शिंग बिल्ड्स के साथ यानी कि जो पर रिजर्वेट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसका आगाज़ कर दिया। जो रिजोर्स होते हैं, जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसका आगाज़ कर दिया है और ये इसके आने वाले दिनों में जो FNEL उसको बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो FNEL की ये अच्छी खबर थी कि FNEL ने जो है वो लॉन्चेस पर रिजोर्ट्स प्रोजेक्ट विद हाशु ग्रुप, इनके साथ मिलकर ये काम यानी कर रहे हैं। तो आगे जाके FNEL के लिए बहुत अच्छा होगा, चूंकि प्री रैली हो चुकी थी, थोड़ी सी प्रॉफिटिंग रही और इसमें हमने वो ज़्यादा गिरावट नहीं देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें आज थॉमसन को ऊपर का लॉक लगा, वजह ये थी थॉमसन की कि थॉमसन ने सिक्योर किया 7.5 मिलियन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स सिक्योर किए चाइना के लिए, जो कि बहुत अच्छा एक ऑर्डर था जिसकी वजह से ऊपर का लॉक लगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा शुरू कर दिया है। निमर
कि अगर हम देखें तो पाकरा ने मेंटेन की है, निमर केमिकल की रेटिंग को मेंटेन किया, तो ये बहुत अच्छी खबर थी निमर के लिए। अच्छा, वजारत तिजारत ने नई तिजारती पॉलिसी पर ऑटो सेक्टर के साथ मशगूल है, किसी भी टाइम ऑटो पॉलिसी एक बेहतरीन आ सकती है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2400 रुपये गिर गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 25 सितंबर को इस्लाहत के अहदाफ की तकमील के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होंगे, दोबारा यानी मुज़ाकरात शुरू होंगे, और जो टारगेट्स अचीव हुए हैं वो पाकिस्तान रखेगी और बताएगी। अच्छा, गोल्ड के रिकॉर्ड जो है अगर हम देखें तो रन स्टॉलर्स में गोल्ड के जो रिकॉर्ड्स हैं मुसलसल जो बढ़ने की वजह यही है कि फेड जो पॉलिसी के ऊपर फोकस है, फेड पॉलिसी में क्या लेकर आते हैं, यानी कि FOMC में इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा कमी होती है या आगे जाके बहुत ज़्यादा कमी होगी, इस तरह का जो लाहे अमल होगा उसके ऊपर गोल्ड एंड सिल्वर की मूव यानी कि बनेगी। अच्छा, लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट भी थे और बोर्ड मीटिंग भी थी। NICL का रिजल्ट रहा 18 रुपये 29 पैसे की EPS, जबकि 2 रुपये का कैश डिविडेंड। PIBTL की 14 पैसे EPS माइनस रही, डिविडेंड नहीं दिया। कैपको की 2 रुपये 88 पैसे EPS, 2.5 रुपये का कैश डिविडेंड, जबकि PSX ने 1 रुपये 90 पैसे कैश डिविडेंड दिया, 1 रुपये 90 पैसे EPS रही और 1 रुपये 70 पैसे कैश डिविडेंड दिया। अच्छा, मिलर ट्रैक्टर 31 रुपये 94 पैसे EPS और 15 रुपये का कैश डिविडेंड दिया, अनाउंस किया। अच्छा, IPEC, एमको, ICL, कोहिनूर एनर्जी और सिंध मुदारबा, इनके बोर्ड मीटिंग्स अब होंगी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली नेगेटिव होकर क्लोज रही। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $64 और 24 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 65 से लेकर 67 तक जा सकता है। 63 स्टॉप लॉस है, अगर ब्रेक करेगा तो मंदी होगी, अदरवाइज तेजी की तरफ जाएगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो आज गोल्ड ने यानी 3700 का लेवल भी ब्रेक कर दिया था हाई बनाने के बाद। जो गोल्ड का हाई है 3740, वही रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, अगर ब्रेक होगा तो तेजी होगी, अदरवाइज मंदी की तरफ जाएगा और 3700 से लेकर 3650 दिखा सकता है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर देखें तो सिल्वर ऑलमोस्ट तकरीबन $1 तोड़ चुका है और इस वक्त 42 के पास है। 41.60 का लो मारा था, 42 के पास ट्रेड कर रहा है और किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है कि अगर सिल्वर 42.75 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो सेफ जोन में, अदरवाइज डाउन हो जाएगा 41.80 से लेके 41। आज मॉनेटरी पॉलिसी भी है जिसमें इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस कट होंगे, FOMC यानी कि जो US के रेट। और अगर आगे कोई मजीद बात करते हैं इंटरेस्ट रेट कट होने की तो आज के दिन मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा ओवरबोट साइड पे ये चीजें परफॉर्म कर रही है, अगर अपना हाई ब्रेक करेंगी तो तेजी की तरफ है, अदरवाइज डाउन साइड की तरफ है। इसके अलावा अगर हम देखें रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल, मार्केट इस वक्त 336 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि वीक और मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो कल तक मार्केट ने ट्रायंगल के करीब करीब थी मार्केट, और आज ट्रायंगल ब्रेक भी कर दिया था मार्केट ने, लेकिन ज्यादा देर मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट के अंदर फिर हमने देखा कि एक हाई से मार्केट अपनी सपोर्ट पे आके क्लोज रही है, 1,56,000 के करीब करीब क्लोज रही है। कल के दिन यही होगा कि 1,56,000 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो 1,55,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। अगर 1,55,400 का लेवल ब्रेक नहीं होता है और मार्केट 1,56,000 की तरफ है तो मार्केट फिर कोशिश करेगी कि 1,56,500 600 ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश करेगी। जैसे इससे ऊपर क्लोजिंग देगी, ट्रायंगल को ब्रेक करेगी तो मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ लौट जाएगी और 1,57,000 से लेके 1,59,000 1,60,000 की तरफ जा सकती है। लेकिन 1,55,400 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। तो 1,55,400 को स्टॉप कर सकते हुए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है। इस वक्त छोटे स्क्रिप्ट चल रहे हैं, इसलिए इंडेक्स को लीड नहीं मिल रही है, इंडेक्स आपका मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ये बड़े स्क्रिप्ट जो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, आपका सीमेंट सेक्टर्स हो गया, बाकी सेक्टर्स हो गए, तो इंशाल्लाह जैसे ये लीड करेंगे बढ़ेंगे तो इंडेक्स को भी लीड करेंगे और इंडेक्स भी मूव करेगा। जब छोटे स्क्रिप्ट चल रहे होते हैं तो बड़े स्क्रिप्ट थोड़े से रुक जाते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं, मार्केट ओवरऑल बेहतर है। लेकिन 1,55,400 को स्टॉप लॉस रखें और इसी स्टॉप लॉस के तहत बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें और सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें। अच्छा, बात करते हैं यानी कि बड़ी ऑफर और बड़ी बचत, बिल्कुल 41 रुपए की बचत होने वाली है इस स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक्स अगर हम देखें तो इस स्टॉक में बाईबैक की स्टोरी भी थी और बाईबैक होने के बाद कंप्लीट होने के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, जबकि दूसरे तमाम स्कीम्स ऐसे थे जो बाईबैक के बाद बहुत बेहतरीन हो गए, लेकिन ये अब तक यही लोअर साइड पे परफॉर्म करता रहा। बात है नेटसोल की। नेटसोल इस वक्त अगर हम देखें तो नेटसोल आपका ब्रेकआउट कर चुका है, 148 का लेवल ब्रेकआउट कर चुका है। स्टॉप लॉस जो नेटसोल का बनता है
140 का लेवल स्टॉप लॉस बनता है। अगर 140 का लेवल बरकरार रहेगा तो नेट शॉर्ट के पास जगह है कि नेट शॉर्ट आपका 160 से लेके 160 पहला टीपी होगा, 180 170 दूसरा टीपी होगा और तीसरा जो टीपी होगा 195 होगा। यानी कि इसमें 41 रुपए की बचत हो सकती है और ये मूव कर सकता है नेट शॉर्ट अपसाइड की तरफ। तो इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि टीआरजी ने भी रिसेंटली बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, क्योंकि जो टीआरजी का ब्रेकआउट था 68.50 था और उसके बाद 80 का हाई लगा। थोड़ी सी करेक्शन आएगी, करेक्शन होने के बाद फिर रैली कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आईटी सेक्टर्स है, बेसिकली आईटी सेक्टर्स को के अंदर जो आगे चल के बेहतरी आ सकती है और काफी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें WTL भी है, मीडिया टाइम्स का आप देख रहे हैं मुसलसल लॉक लग रहा है। मेरे टीम मेंबर्स ने इसकी कॉल भी दी थी। इसी तरीके से आपका जो है वो ऑक्टोपस है, नेटसोल है, एवेंसियन है, आपका सिस्टम है, ये सारे स्टॉक्स इंशाल्लाह बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कमेंट्स के हवाले से, कमेंट्स में अगर हम देखें तो काफी सारे यानी कि जो है वो कमेंट्स है और काफी उन्होंने जो तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्सेलेंट सर्विस और इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें हमारी हौसला अफजाई करती हैं। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज को अगर फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज देखें तो आज बड़ा अच्छा रहा, 4 पे 69 से मजीद कंटिन्यू रैली करेगा, 4.5 से लेकर 5 तक 6 तक जा सकता है। कॉसम आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, 7.5 से लेकर 8.5 की रेंज बना सकता है। इसी तरीके से दीवान सीमेंट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, आज 15 का हाई लिया और मजीद रैली कंटिन्यू कर सकता है, 15.5 16 की तरफ जा सकता है। प्रॉफिटिंग के ऊपर रहे, थोड़ा हाई साइड पे नफा बुक करें। जावेदान सीमेंट JVDC अगर हम देखें तो JVDC इस वक्त अगर देखा जाए तो थोड़ा यानी कि रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है, 91.70 चल रहा है, 93 से लेकर 96 तक भी जा सकता है। 96 का लेवल मेंटेन करेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान ग्लास आपका थोड़ा सा एक अच्छी रैली की, दोबारा रैली कंटिन्यू होगी 16 17 18 की, और फौजी फूड 20 से लेकर 24 तक जा सकता है। जबकि नेशनल बैंक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, स्टॉप लॉस के साथ देखना चाहिए क्योंकि प्रॉफिटिंग हो सकती है। ATRL अपना 600 जो 668 का जो लेवल है, 668 का लेवल वो ब्रेक करेगा तो रैली स्टार्ट हो जाएगी। DSI लॉन्ग तेजी के ऊपर है और बाकी स्क्रिप्ट भी इंशाल्लाह बेहतर है। कोशिश करेंगे बाकी कमेंट्स का भी रिप्लाई करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। इसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट दूसरे हाउसेस में काम कर रहे हैं, चाहते हैं हमारी सर्विस, तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, आपको तरीकेकार बताया जाएगा। इसके अलावा मुनी खानी की ब्रांच में अगर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं कि स्पेशल ग्रुप सर्विस अवेल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, आपको ईमेल के प्रोसेस के थ्रू आपको एक तरीकेकार बताया जाएगा। इसी तरीके से जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप की एंट्री के लिए डायरेक्ट अकाउंट आप मुझसे और मेरी टीम से अकाउंट ओपन करें, आपको डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री दी जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।